बड़ा चमत्कारी है वृंदावन। पूर्णाति पूर्ण मधुर प्रकाशम पूर्ण सदृशम, केवल वास मात्र से तुम्हें पूर्ण पद प्रदान कर देगा। सब साधन बन जाएगा आपका अपने आप। चिंता मत करो, डरो मत, मेरे अंदर ऐसे विकार जाऊंगा धाम में कहीं। बहुत कृपालु धाम है वृंदावनी। प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। सर्व सौभाग्य पूर्णम द्रुम लता खग मृगादिकम, यहां के पशु पक्षियों का दर्शन, यहां के लता वृक्षों का दर्शन भाग्य को बदल देता है। पक्का विश्वास करो, भाग्य को बदल देता है। ये साधारण नहीं है। जैसे यहां के कबूतरों को देखा, तोता को देखा, मोर को देखा, ये पक्षी साधारण नहीं, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। जैसे सनकादि के दर्शन करने वाले को कभी जन्म मरण नहीं मिल सकता, ऐसे यहां वृंदावन की शोभा, लता पता, बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, खगमृग पशु पंछी रसिक ब्रजवासी, इन्हीं के दर्शन मात्र से कल्याण है। आप क्या समझते हो? जो एक बार वृंदावन आ गया, एक बार वृंदावन में बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार किसी प्रसादी पुष्प को माथे पे धारण कर लिया, एक बार यहां चरणामृत पिया, एक बार की महिमा ऐसी कि वो कभी नरक नहीं जा सकता। इस श्रीधाम वृंदावन है। वापी कूप तड़ागाद्य प्रेमानंद रसात्म भी, यहां के कुएं का जल, यहां के सरोवर का जल, यहां के पावन यमुना का जल, ये पानी नहीं है, बोले प्रेमानंद प्रवाहित हो रहा है। प्रेमानंद रसात्म भी ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयोर महारसाब्दि पूरयो रिवाति तीव्र वेगता। अरे हम प्रतिक्षण चरणामृत का पान करते हैं, कितना सो, यहां कहीं का भी पानी पियो। ये वो रज है जहां आंसुओं से भीगी हुई रज, गोपी जनों की, बड़े बड़े रसिक जन परमहंसों के आंसुओं से भीगी। यहां का जो जल है, चाहे वो सरोवर का हो, चाहे कुआं का हो, चाहे पावन यमुना जी का हो, बोले प्रेमानंद रसात्म भी तुम्हें प्रेमानंद रस से युक्त कर देगा। प्रेमानंद क्या है? प्रेम प्रियाजू, आनंद लालजू, अर्थात प्रिया लाल के आनंद रस में डुबो देगा। प्रेमानंद का मतलब है युगल सरकार। प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, प्रेमानंद अर्थात लाडली लाल। रसात्म भी उनके रस में डुबो देगा। जो यहां के कुआं का जल पीता है, यहां आचमन करता है कुंडों के जल का, यमुना जी का अवगाहन करता है, ये परम अमृत है। बाहरी बातें मत देखो, ये माया दिखा करके अश्रद्धा पैदा करवा। अरे यहां तो पास से ही ऐसा ऐसा, और देखो कैसा कुंड का हरा हरा जल हो रहा है। अरे चुपचाप आचमन करो, अवगाहन करो, स्नान करो, फिर देखो आपका कैसा अनुभव होता है। बड़े सिद्ध कुंड हैं ये, बड़े सिद्ध सरोवर हैं ये, बड़ी सिद्ध पावन भूमि, प्रेम भूमि है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, दिव्य कांचन चिद्रत्न स्थली भिरति भास्वरम ज्योतिर्मयी लता वृक्षैर नित्योद्यत पुष्प पल्लवई। ये सब चिदानंदमयी भूमि है, ये चिदानंदमयी लताएं हैं। सच्ची कहते हैं। एक बार राष्ट्रमंडल में जो वट वृक्ष है, जब लगा कि अब वृंदावन से जाना ही पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का कोई परिचय नहीं, बड़ी अव्यवस्था। आप क्या समझते हो? वृंदावन बास कठिन मोरी माई, कोई सहज समझते हो? आप लोगों को सहज इसलिए मिल गया कि प्रियाजू की कृपा हो गई है, इसलिए अपने लोगों को कैसे कैसे। तो हमें नहीं पता था कि वट वृक्ष में सेवक जी का वास है। गले से लगा के रोए और प्रार्थना की, मुझे वृंदावन वास दे दो। सब विधान बन गया, सब विधान स्वामिनी जी ने बना दिया। अगर यहां की एक लता आप पर कृपा कर दे तो साक्षात निकुंजाधिपति युगल सरकार का दर्शन करा दे। विश्वास करना, ये बड़े अभागी जन हैं जो वृंदावन की लताओं पे कुल्हाड़ चलाते हैं। पता नहीं क्या करेंगे वो, ऐसे महल बनाकर जिनमें लताओं को काटा गया, फिर कौन सा भजन करेंगे? भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे। उनमें रह के भजन नहीं होता। भजन ऐसे नहीं होता है।
यहाँ की लताओं का, यहाँ की ब्रजरज का, ब्रजवासियों का जब सम्मान करोगे तो जो ब्रजराज हैं वो आप पर कृपा करेंगे और महारानी जी के चरणों का प्रेम दे देंगे। जब आप यहाँ ऐसा अपराध करोगे तो लता काटना, जिसके 1000 पत्ते हो चुके हैं, हमने महापुरुषों से सुना है, उस वृक्ष को कदापि भी किसी भी तरह ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है, यहां से उखाड़ के वहां लगा दिया गया, और ना काटा जा सकता है। जिसके 1000 पत्ते नहीं हुए हैं उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, वो सकुशल दूसरी जगह लग सकता है। बकाया श्री जी की सेवा के निमित्त जैसे झूलन लीला है या सैया रचना है या कुंज निर्माण है, उसके लिए जो हम टहनियां लेते हैं लताओं से, वो आज्ञा लेकर लेते हैं कि हम श्री जी की सेवा के लिए आपसे कुछ पत्ते, कुछ टहनियां ले रहे हैं। वो खिले हुए इसीलिए खड़े हैं श्री जी की सेवा के लिए, वो प्रफुल्लित होते हैं, आशीष देते हैं, ले जाओ हमारी स्वामिनी की सेवा में लगाओ। लेकिन यदि आप ऐसे निर्दयता पूर्वक जैसे संसार में सेटिंग कटिंग की जाती है वृक्षों की, यहां मत करना। यहां वो झूम झूम रहे हैं ना, उसी में छुपकर प्रियालाल बातें करते खेलते हैं। ये प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि है। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव आन की। जहां 4 लताएं वहां जरूर हमारे प्रियालाल बैठते हैं, जरूर प्रियालाल खेलते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास 100 गज जगह खरीदने का पैसा है तो 50 गज में आप अपने लिए व्यवस्था कर लो। छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर श्रृंगार का पौधा है, जैसे तमाल का है, छोटी छोटी लताएं लगा दो, वहीं भावना करो तो प्रियालाल वहीं आ जाएंगे खेलने के लिए। अब आते ही सबसे पहले जेसीबी लगवाकर बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया। हम माना कि करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए तुम्हारी अशांति का कारण, तुम्हारे नाश का कारण बनेंगे। देखना, तुमने ऐसी चतुराई से उखाड़ा है कि तुम्हें कोई दोष न दे सके। रातों रात जेसीबी लगा के कुआं बना दिया और वृक्ष गिरा, ठीक, दूसरी रात पूरा गायब हो गया। ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी परेशानी आ जाएंगी जीवन भर। आप क्या समझते हो, यदि चित्त भगवान में न लगा हो तो ऐसे ऐसे कर्मों का दंड मिलता है कि मृत्यु मांगना सुखद लगता है। और अगर चित्त प्रभु में लगा है तो बात बन गई। लताओं का अपमान करने वाला, ब्रजवासियों का अपमान करने वाला, ब्रजरज का अपमान करने वाला कभी ब्रजराज में चित्त लगा सकता है? असंभव। यहां ब्रजवासियों ने गाली दी है तो ऐसे सर झुकाकर बड़े बड़े सामर्थ्यशाली महापुरुष, पंडित रामकृष्ण बाबा के एक डंडा मारा, खोपड़ी फूट गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्रजवासी जन है, भगवत पार्षद है, कोई प्रारब्ध भोग है उसका बिना। और ऐसे सामर्थ्यशाली ठाकुर जी को डांट दे, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा। बोले ये दिव्य वृक्षावली, बहुत सुख मिलता है। आपको कैसे बताए, जो वृक्षों का आलिंगन है ना, ये स्वप्न में दुलार करते हैं आकर के। ये दिव्य महापुरुष हैं, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे से आधा राधा हो। ये निरंतर भगवत यश, जब हवा चलती पत्ते खरकते हैं तो ये प्रियाजू का नाम जपते हैं, ये प्रियाजू के नाम का कीर्तन करते हैं। ये सिद्ध करोड़ों कल्प तरु इनकी समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। इसलिए यदि आपको कहीं सौभाग्य से वृंदावन वास का संयोग बन रहा है तो लता मत काटना। भले आप एक छोटी सी कुटिया बना के अपने परिवार का गुजारा कर लो, लता जी कृपा करेंगी तो निकुंज में आपको पहुंचा देंगे। आते ही लता का छेदन भेदन कटवा के फेंक दिया। अरे बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। लताएं लताएं ही लताएं वृंदावन में थी बीच। अभी हम मात्र 26 वर्ष पहले की बात कहते हैं। जिसको देखो पहला काम लता। इतना सुंदर बट वृक्ष था जो 50 वर्ष 100 वर्ष में तैयार हुआ हो, उखाड़ के फेंक दिया, नष्ट कर। इतना सुंदर पीपल वृक्ष, इतना सुंदर वृक्ष, वृक्षावली है, उखाड़ उखाड़ के सब। खूब रुपया चबा लोगे, अमृत तो मिल जाएगा तुम्हें रुपया चबाने से। केवल दिमागी सिस्टम है इसमें। अरे जिससे तुम्हें सत गति प्राप्त होनी, उसका तो तुम छेदन भेदन कर रहे हो, नाश कर। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का उसको अपराध लगता है जो वृंदावन की लता का छेदन करता है, काटता है। ये सब दिव्य ज्योतिर्मय महापुरुष हैं जो वृंदावन में खग मृग पशु पंछी लता बने हैं आकर।
असंख्य फलवद वृक्षैरानंद घन मूर्ति भी खेलत खगकूलैर मत्तै कृत कोलाहलोत्सवम। आहा, अनंत वृक्ष हैं जो आनंद की मूर्ति हैं, और खगमृग पशु पंछी मोर कुहुक रहे, नाच रहे, इन्हीं के बीच में हमारे प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये हमारे नौ किशोरी नौ किशोर, हंस मंडली, मयूर मंडली, सुख सारिका मंडली, कपोत मंडली, सब घेरे हुए कोलाहल कर रहे हैं। बीच में जय हो युगल सरकार चल रहे, आसपास झूम झूम करके फूली हुई लताएं। ये हमारे वृंदावन की शोभा, यह दिव्य वृंदावन का स्वरूप। बड़ा दुखद समय आता चला जा रहा है, रज ढकती जा रही है, लताएं हटती जा रही है, खगमृग पशु पंछी अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। अब जब देखो जहां देखो वही बिल्डिंगें, खंड के खंड बिल्डिंगें। कैसे हमारा भाव बने, कैसे हमें सुख मिले? जब हम लताओं को देखते हैं, खगमृग पशु पंछियों को देखते हैं, तो हमारा निकुंज भाव बनता है। ये फ्लैटों में, बड़े बड़े महलों में निकुंज भाव थोड़ी बनता है। लता भवन सुख शीतल छा, श्री हरिवंश रहित नित जहां, तहां न वैभवान की। इतस्ततो मदांधाली माला मधुर झंकृतम। ऐसे माला की तरह भंवरे गुंजार करते हुए प्रियालाल को घेरे हुए, क्योंकि श्रीअंग से सौरभ आ रही सुंदर सुंदर सुगंधित मालाएं, तो झुंड का झुंड मालो श्याम वर्ण की माला युगल सरकार को पहनाई गई। ऐसे घेरे हुए भौरे गुंजार कर रहे। इतस्ततो मदांधाली, पराग पान करके मद से उन्मत्त हुए, प्रेम मद से भौरे गुंजार कर रहे। प्रतिपल्लो पुष्पोरुधार सेंदी मरंदकम। बोले एक एक पल्लों से रस बूंदे टपक रहे, प्रियालाल पधारेंगे। एक एक पुष्प से मधुधारा टपक रही है। वायु के साथ पराग, रंग बिरंगा पराग उड़ रहा है। जैसे आंधी चलती तो धूल भरी, ऐसे वृंदावन में पराग की धूल। प्रिया प्रीतम आनंदित हो रहे हैं। प्रोत्सर्पदभि प्रतिदिशम पराग पटलैर्युतम। दसों दिशाओं में पराग उड़ रहा है। कुंज पुंजैर महाश्चर्यम रस पुंजैरिवाद्भुतम। महाश्चर्यमयी कुंज निकुंजे ऐसे झूम झूम कर पृथ्वी का स्पर्श कर रहे। प्रियालाल पधार रहे, मानो प्रणाम कर रही हैं। स्थली सुयूथ सो मत मयूर कृत तांडवम। झुंड के झुंड मोर कुहकते हैं, प्रियालाल आ रहे हैं, और तांडवम वो नृत्य कर रहे हैं। रसाल मुकुलोन मत्त कोकिलोद गीत पंचमम। लताओं में बैठी हुई छुपी हुई कोकिला पंचम स्वर से गान कर रही, प्रियालाल पधार रहे हैं। प्रफुल्ल दिव्य कल्हार कमलोत्पल जात भी। प्रियालाल पधार रहे हैं, इसलिए कलियां भी तत्काल खिल जाती है। कल्हार, कमल, उत्पल, विभिन्न जाति के पुष्प तत्काल कलियां पुष्प के रूप में खिल रही, प्रियालाल पधार रहे। हंस सारस चक्रवाह कारंडो कुलाकुलई। हंस मंडली, सारस मंडली, चकवा, कारंडो, ये पक्षी मंडली की मंडली आकर के आसपास घेर लेते हैं प्रिया प्रीतम को। सरित सरोभी सुस्वक्ष परमानंदामृतांबुधे। प्रियालाल पधारे। हार कुंड बिल्कुल स्वच्छ जल निर्मल के हमें आकर जल केली करे। रत्नबद्धर तटैर दिव्य मणि सोपान सोम भी। ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य मणियों से चारों तरफ सरोवर बंधे हुए हैं। आसपास सुंदर सुंदर लताएं फूली हुई, जिनका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है। निर्मल स्वच्छ जल, स्वच्छ निर्मल मणियों से जटित सीढ़ियां, और मानो वो आवाहन कर रहे हैं कि प्रियालाल आकर के हमें जल केली करे। कालिंद्या च महानंद रस पीयूष धाराया। कलिंद नंदनी यमुना जी ऐसा लगता है महानंद की रस अमृत धारा प्रवाहित कर रही। एकदम श्री कृष्ण के श्री अंग की कांति जैसी वैसी ही यमुना जी की अंग कांति। और अनेक स्वर्ण रत्नमया, अनेक दिव्य पद्मोत्पलाढ्या, कहीं स्वर्णिम, कहीं अरुण, कहीं श्वेत, कहीं लाल, नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं। भौरे मड़रा रहे, मानो यमुना जी आह्वान कर रही, हम में विहार करो आकर। द्विजाल कुल शानंद दत्त श्रवण सौख्या। पक्षियों का एक साथ ऐसा कलरव हो रहा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसी वृंदावन को आप दिव्य वृंदावन में बैठे हैं, बस नेत्र बदलने की जरूरत है। हमारे नेत्र
क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हम शरीर भाव से युक्त होकर भोगों में रत हैं, बस इतनी बात है। इतनी समस्या हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही। यदि हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो गीता जी में कह रहे उनकी बात मान लें तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। भगवान कह रहे हैं यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। किसी एक मार्ग को पकड़ लो। अगर सांख्य योग ज्ञान मार्ग को पकड़ लोगे तो बुद्धि के नेत्र खुल जाएंगे। अगर कर्म योग भक्ति योग को पकड़ लोगे तो मानस नेत्र खुल जाएंगे। दोनों दिव्य दृष्टि होती है, एक मन के नेत्र जिससे प्रेम का अनुभव, प्रेम स्वरूप दिव्य लीला देखी जाती है, और एक बुद्धि के नेत्र जिनसे तत्व बोध होता है। सांख्य योगी हो या भक्ति योगी हो या कर्म योगी हो, ठीक से अपने मार्ग में चले। जब तक इन नेत्रों से आप देख रहे हो तब तक माया ही है त्रिगुणमयी। यहां भी देख लो, वही दिखाई दे रहा है। जब या तो बुद्धि में नेत्र खुले ज्ञान चक्षु तो तत्व दर्शन होने लगेगा, और मन में खुले प्रेम चक्षु तो लीला दर्शन होने लगेगा। इनके लिए आपको सांगोपांग उपासना करनी पड़ेगी। जब तक आप उपासना में चित्त नहीं देंगे तो वासना नहीं नष्ट होगी, और जब तक वासना नहीं नष्ट होगी तब तक नेत्र नहीं खुलेंगे। वासना रूपी कीचड़ लगा हुआ है नेत्रों में, मानस नेत्रों में और बुद्धि नेत्रों में। यही मल विक्षेप आवरण भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों के द्वारा, वही भक्ति योगी के द्वारा। तत्व कोई दूसरा नहीं होता, वही परम तत्व होता है।